बिहार के गोपालगंज जिले के सिधवलिया इलाके से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोपालगंज त्रासदी ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि उन अनदेखी सच्चाइयों का एक ऐसा पुलिंदा है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे तथ्यों पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। शादी की पहली सालगिरह, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? एक नवविवाहित जोड़े के लिए जश्न, खुशियां, शायद परिवार के साथ केक काटना, राइट? लेकिन इस मामले में जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जश्न की जगह पुलिस और परिवार वालों को सिर्फ एक बेजान शरीर मिला। जहां खुशियां मनाई जानी चाहिए थीं, वहां अचानक मातम पसर गया। उम्मीद और हकीकत के बीच का ये भयानक विरोधाभास ही इस पूरी घटना को इतना ज्यादा दर्दनाक बना देता है। तो आइए सबसे पहले इस दुखद पहली सालगिरह के बैकग्राउंड को जानते हैं और समझते हैं कि गुड़िया देवी के साथ असल में क्या हुआ। सोचकर देखिए, उम्र महज 22 साल थी गुड़िया देवी की। बखरोर गांव की रहने वाली गुड़िया, जिनकी शादी मनीष कुंवर से हुई थी, उनका जीवन तो बस अभी शुरू ही हुआ था। जिंदगी के इतने अहम और शुरुआती पड़ाव पर जो भी हुआ वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बेहद युवा जिंदगी इतनी जल्दी और इतने रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई। और जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा हृदय विदारक बना देती है वो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक गुड़िया 3 महीने की गर्भवती थीं। एक नन्ही सी जान उनके भीतर पल रही थी। मतलब एक ही झटके में एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। अब बात करते हैं दहेज की उन कथित मांगों की, जिनके बारे में लालच और यातनाओं के बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मायके वालों का सीधा आरोप है कि इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे दहेज का लालच है। उनकी माने तो ससुराल वालों की तरफ से लगातार एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक सोने की चेन की डिमांड की जा रही थी। और बात सिर्फ डिमांड तक नहीं रुकी। आरोप है कि ये मांग पूरी ना होने पर गुड़िया को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मतलब ये कोई एक दिन का या अचानक आया गुस्सा नहीं था, बल्कि महीनों से चला आ रहा लालच और प्रताड़ना का सिलसिला था। इस केस में एक और पहलू है जिसने सबको चौंका दिया है। वो है एक विफल सामाजिक समझौता, जो साफ दिखाता है कि कम्युनिटी लेवल पर कितनी बड़ी चूक हुई है। अगर हम पूरी टाइमलाइन को देखें ना, तो साफ समझ आता है कि हालात कैसे धीरे धीरे बेकाबू होते चले गए। ठीक 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी, फिर कुछ ही महीनों में दहेज की मांगे और प्रताड़ना शुरू हो गई। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कुछ हफ्ते पहले पुलिस में बाकायदा एक शिकायत भी दर्ज कराई गई। लेकिन घटना से ठीक कुछ दिन पहले एक तथाकथित सामाजिक समझौता करवा दिया गया और इसका नतीजा 8 मई को अपनी पहली एनिवर्सरी के दिन गुड़िया की मौत हो जाती है। ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि सिस्टम, परिवार और समाज हर स्तर पर उन्हें बचाने में भारी चूक हुई। उस तथाकथित समझौते का असल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये गुड़िया के भाई सोनू सिंह के बयान से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस विवाद को लेकर पहले भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की गई थी, लेकिन उसी सोशल कॉम्प्रोमाइज के नाम पर गुड़िया को वापस ससुराल भेज दिया गया। जरा सोचिए, जिस मामले में बात पुलिस तक पहुंच चुकी थी, वहां रिश्ते बचाने के दबाव में एक महिला को वापस उसी खतरे और दुर्व्यवहार में धकेल दिया गया। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल सिधवलिया में इस मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और सच की तलाश कहां तक पहुंची है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग सामने आया है। ससुराल पक्ष का पूरा परिवार इस वक्त फरार है। घटना के तुरंत बाद पति और उसके घरवालों का यूं घर छोड़कर गायब हो जाना बहुत गहरे संदेह पैदा करता है। अगर ये वाकई कोई अप्रत्याशित हादसा था तो उन्हें तो पुलिस की मदद करनी चाहिए थी, राइट? इस तरह से भाग जाने से मायके वालों के जो हत्या के आरोप है वो और भी ज्यादा पुख्ता लगने लगते हैं। पुलिस की कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सूचना मिलते ही सिधवलिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेडरूम से शव को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद बॉडी को गोपालगंज के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल सबसे ज्यादा इंतजार उसी ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, जिससे मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। और इसके साथ ही उन फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। जब किसी घरेलू विवाद में यातनाएं और टॉर्चर शामिल हों, तो क्या जबरदस्ती थोपे गए ये सामाजिक समझौते अंततः लोगों की जान ले लेते हैं?
ये केस सिर्फ गुड़िया देवी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे उस सामाजिक ढांचे पर एक बहुत बड़ा सवाल है जहां किसी इंसान की सुरक्षा से ज्यादा समाज की तथाकथित मर्यादा को अहमियत दी जाती है। क्या ऐसी दुखद घटनाओं को हम समय रहते रोक सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।